5 दिन में मैं तुम्हें जान से मार तो लोग इतना ज्यादा डरे हुए होते हैं, उनको सत्य नहीं चाहिए, उनको कुछ भी चलेगा। पहली गोली आपको 19 अप्रैल को मारूंगा, होठों पे। तो हमें खुलकर सही का समर्थन करना होगा और मैं बोलता हूँ कि आई स्टैंड विद आचार्य प्रशांत। 5 दिन में मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये खुलेआम डेथ थ्रेट एक YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में किसी ने देश के सबसे बड़े डिजिटल स्पिरिचुअल गुरु आचार्य प्रशांत को दी। मगर ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने कि उन्हें डेथ थ्रेट मिल रहे हैं, और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि हजारों लोग हर रोज आचार्य प्रशांत को कोई ना कोई थ्रेट देते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना आज हम इस वीडियो में आचार्य प्रशांत से हेट करने वालों का पहलू समझें। उसके साथ साथ हम ये भी समझें कि आचार्य प्रशांत की टीचिंग्स क्या क्या हैं, क्यों वो ट्रेडिशनल बाबाज और गुरु से बिल्कुल अलग हैं और वो भी उनको नफरत करते हैं। मतलब इन शॉर्ट इनकी टीचिंग्स के पीछे का सच हम समझेंगे आज। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि शायद ये वीडियो आपको कुछ डीप रूटेड रूल्स को हिट कर सकता है, या हो सकता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों से अग्री भी करें। सो वॉच टिल द एंड। और स्टार्ट करते हैं उसी बात से कि ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जिसकी वजह से लोग उनको जान की धमकी दे रहे हैं और उनको मारने पर उतारू। तो बात असल में अप्रैल 2026 की है, जब उन्होंने अपने चैनल पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सम्मान में एक वीडियो बनाया। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि अम्बेडकर साहब हमारी यंग जनरेशन के असली हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने सदियों से चले आ रहे कास्ट सिस्टम के खिलाफ एक ऐसी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ी है जिसका असर आज हमारे देश में साफ दिखता है। लेकिन जब उन्होंने इस बात को सपोर्ट करने के लिए एक हिस्टोरिकल डेटा बताया तो बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि साल 2012 में एक मशहूर सर्वे का जिक्र किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि लगभग 2 करोड़ लोगों ने अम्बेडकर साहब को आजादी के बाद का सबसे बड़ा नेता माना। 2012 में CNN, IBN ने और हिस्ट्री TV 18 इन्होंने एक पोल करा। 2 करोड़ लोगों ने उसमें भाग लिया। उसमें उन्होंने पूछा कि आज़ादी के बाद से भारत का सबसे महान व्यक्तित्व कौन रहा है। जानते हैं किसका नाम नंबर 1 आया उसमें? डॉक्टर अम्बेडकर का। लेकिन ट्रेडिशनल या पुराने विचारों वाले लोगों को गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि उन्होंने अम्बेडकर साहब की तारीफ की, बल्कि गुस्सा इस बात पर आया कि उन्होंने हमारी जाति पाति के धार्मिक आधार पर ही चोट लगा दी। अब ये कैसे किया? तो आचार्य प्रशांत कहते हैं कि कास्ट सिस्टम एकदम बोगस और बेकार चीज है। नॉट डिपेंड व्हाट क्राइटेरिया यू यूज टू डिवाइड मैन फ्रॉम मैन, इट इज बोगस, फुल स्टॉप। जिसे अब धर्म से निकाल कर म्यूजियम्स में रख देना चाहिए। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल है। हमारा धर्म कहता है कि हम ये मिट्टी का शरीर नहीं है बल्कि हम आत्मा है, राइट? और जब आत्मा की कोई जाति नहीं होती तो फिर बर्थ के बेसिस पर किसी इंसान पर जाति का ठप्पा कैसे लग सकता है? उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक गीत भी सिखाया है जिसमें वो कहते हैं कि जाति हमारी आत्मा है, ब्रह्म हमारा गोत्र है, हमारा बाप है और मुक्ति हमारा धर्म। जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है और मुक्ति हमारा धर्म। यह है वेदांत। लेकिन जो लोग सदियों से अपने अपर कास्ट स्टेटस का फायदा उठा रहे हैं, उन्हें लगा कि उनका पावर स्ट्रक्चर खत्म हो सकता है अगर लोग इनकी बातें ज्यादा सुनने लगे, और इसी डर की वजह से उन्होंने आचार्य प्रशांत को मौत की धमकी देना शुरू कर दी। अब देखिए, मैं कोई धर्म का बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बट एक बात जरूर समझता हूँ, वो है रैशनैलिटी, सही और गलत का फर्क। समाज के सेट रूल्स कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये जरूर मैं समझता हूँ। तो आपको बता दूं कि ये जो कांस्टेंट टकराव है ना, उसे समझने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी होगी, और वो बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो हम सब जानते हैं कि हमारे धर्म में बहुत सारी किताबें हैं, राइट? पर उन्हें 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसे श्रुति और स्मृति कहते हैं, ठीक है? इन दोनों में जो अंतर है, जो डिफरेंस है ना, उसे अगर हम ध्यान से समझ लेंगे, अगर आप लोग ध्यान से समझ लोगे, तो हमें आचार्य प्रशांत से नफरत करने वालों की पूरी वजह समझ में आ जाएगी। तो श्रुति का मतलब होता है वो ज्ञान जो हमेशा के लिए सच होता है, कभी नहीं बदलता, जैसे कि उपनिषद और भगवत गीता। ये बताता है कि सच क्या है और आत्मा क्या है। दूसरी तरफ स्मृति का मतलब होता है वो रूल्स और सामाजिक कानून जो अलग अलग समय पर समाज को चलाने के लिए बनाए गए थे, जैसे मनुस्मृति या बाकी धार्मिक रूल्स जो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, राइट? अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनल बाबाज और पंडित धर्म को चलाने के लिए स्मृति के रूल्स और उन सदियों पुराने धार्मिक कथाओं पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि हमारे रीति रिवाज और हमारा सामाजिक ढांचा जो है वही हमारा धर्म। लेकिन आचार्य प्रशांत इसके बिल्कुल खिलाफ। वो कहते हैं कि स्मृति तो बदल सकती है,
और पुरानी हो सकती है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ श्रुति या उपनिषद के फॉर्मलेस ट्रुथ को ही अपना धर्म मानना चाहिए। What we call as the Sanatan Dharma didn't extend beyond its geographical boundaries because you had such strict conditions. You can marry only within, if you marry somewhere else, then dharma is. उनका कहना है कि हमारा कानून और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी श्रुति के इक्वालिटी और जस्टिस वाले प्रिंसिपल्स पर चलता है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली हमारे सामाजिक रीति रिवाज वालों के कस्टोडियन से कहीं ज्यादा धार्मिक है। और ये तो एक बात हो गई, अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके लिए कई लोग उनसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, और वो है हमारे त्योहार सेलिब्रेट करने का तरीका। अब देखिए, हम सब दिवाली पर नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाई खाते हैं, राइट, पटाखे जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। आप करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन आचार्य प्रशांत ने इस पर एक बेहद कड़वा बयान दिया है, जिससे सुनकर ट्रेडिशनल लोग उन्हें धर्म का दुश्मन कहने लगे। उन्होंने कहा है कि जब भगवान राम अयोध्या से लौटे थे तो उनका पूरा जीवन दुख और वनवास की सफरिंग से बीता था, तो हम उनके दुख और उनके ज्ञान को समझे बिना बस मिठाई खाकर, पैसे उड़ाकर कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। उनका कहना है कि अगर तुम अपने अंदर के अज्ञान और ईगो को नहीं जला पा रहे हो तो नए कपड़े पहनना, पटाखे जलाना धर्म नहीं बल्कि एक फॉल्स रिलीजन का धंधा है। श्री राम का पर्व है तो उनसे कुछ सीखोगे नहीं। वो कब उस तरह की मस्ती करते थे जैसे तुम करते हो? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और तुम्हारे जीवन में मर्यादा लेश मात्र भी नहीं। अब ट्रेडिशनलिस्ट का कहना यह है कि आचार्य प्रशांत धर्म से सारी खुशी, कम्युनिटी फीलिंग को मिटा देना चाहते हैं और इसको एक ड्राई, बोरिंग एकेडमिक एक्सरसाइज बनाना चाहते। तो उनका गुस्सा तब और बढ़ गया जब आचार्य प्रशांत ने छठ पूजा के दौरान यमुना नदी के उस गंदे जहरीले केमिकल वाले सफेद झाग में खड़े होकर पूजा करती महिलाओं की फोटो पर हंसते हुए मजाक उड़ा दिया। छठ पूजा के दौरान आप ये भी देखते हो कि यमुना में ऐसे झाग आया हुआ है, इतना सारा, उसे महिलाएं खड़ी हुई हैं और सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। उनके हेट करने वालों ने कहा कि फास्टिंग महिलाओं की श्रद्धा और डिटर्मिनेशन को इनसेंसिटिव तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, लेकिन उनके फॉलोअर्स उनको डिफेंड करते हुए वो कहते हैं कि वो महिलाओं पर मजाक नहीं था बल्कि हमारे समाज की उस हिपोक्रेसी पर मजाक था जहां हम नदियों को माँ बोलकर पूजा करते हैं पर उन्हें गंदे नाले में बदल दें। अब चलिए धर्म युद्ध के एक और बड़े मोड़ पर चलते हैं, जो कि है भक्ति या डिवोशन। सदियों से हमारे समाज में प्रेमानंद महाराज जी और बाकी संतों ने नाम जाप और भगवान के रूप से प्रेम करने की राह दिखाई है, राइट। लेकिन आचार्य प्रशांत का विचार इस पर बिल्कुल अलग है, जो किसी भी डिवोशनल भक्त का ध्यान भटकाने के लिए काफी है। वो कहते हैं कि जब तुम किसी आइडल या किसी पर्सन को ध्यान में रखकर भक्ति करते हो तो तुम असल में भगवान की नहीं बल्कि अपने ही मन की एक प्रोजेक्शन की पूजा कर रहे हो। उनका कहना है कि तुम्हारा दिमाग उन चीजों को पसंद करता है जो उसे कंफर्ट देती है, और ऐसी भक्ति धर्म नहीं बल्कि तुम्हारे ईगो को और बड़ा करने का एक तरीका। बिल्कुल अपने भीतर से भावना निकाल दें कि आपको आत्मा का, ब्रह्म का, ईश्वर का, सत्य का, किसी का साक्षात्कार हुआ है या हो सकता है। अब क्रिटिक्स का मानना है कि उनका ये रैशनलिस्ट ज्ञान धार्मिक लोगों के लिए के दिल में कृष्णा के प्रति उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा को तोड़ देता है, उन्हें गहरे स्पिरिचुअल हार्ट ब्रेक में डाल देता है। उनका कहना है कि अगर रामकृष्ण परमहंस और मीराबाई जैसे महान संतों ने साकार भक्ति के जरिए मुक्ति पाई है तो आचार्य प्रशांत उसे गलत बोलने वाले कौन होते हैं। जबकि उनके सपोर्टर्स का कहना है कि वो सच्ची भक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि वो उस ब्लाइंड और अंधी भक्ति के खिलाफ हैं जहां लोग धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर सुपरस्टिशन और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। ट्रेडिशनल बाबाज और आचार्य प्रशांत के बीच एक और सबसे बड़ा कंट्रास्ट दिखता है, वो है विमेन्स राइट्स और उनके सामाजिक स्थान पर। बहुत सारे ट्रेडिशनल बाबाज और सन्यासी आज भी विमेन को ट्रेडिशनल रोल्स में रहने, घर संभालने और पति की सेवा करने की सलाह देते हैं, जो सदियों पुराने सामाजिक ढांचे पर टिका है। लेकिन आचार्य प्रशांत इस पर बिल्कुल क्लियर हैं। वो कहते हैं कि किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा धर्म है उसकी फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। उनका कहना है कि जब तक एक औरत अपनी रोटी खुद नहीं कमाएगी और अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी तब तक वो इस समाज के बंधनों से आजाद नहीं हो सकती। करना तुम्हारे तो एक ही चीज काम आनी है, तुम्हारी आजादी, क्योंकि तुम फंसी हुई हो। एक चीज पे ध्यान पूरा केंद्रित करो। किस चीज पर? आजादी पर। बस। पुराने विचार वाले लोग उनकी इस बात को परिवार और सामाजिक रिश्तों को तोड़ने वाला मानते हैं। जगत में आज की यंग लड़कियां उन्हें अपना सबसे बड़ा सपोर्ट मानती हैं।
तो फ्रेंड्स, सबसे इंटरेस्टिंग और अनोखी बात यह है कि उनकी लड़ाई सिर्फ पुराने बाबा से नहीं, बल्कि उनकी एक बड़ी वॉर हमारे देश के मॉडर्न जेनजी यूथ से भी चल रही है। हाल ही में हमारे देश में एक बड़ा वायरल मूवमेंट शुरू हुआ है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी या CJP, जिसके इंस्टाग्राम में अचानक से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो। जब नीट एग्जाम लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर स्टूडेंट लीडर अभिजीत डिप के हाथ में अंबेडकर साहब की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पूरे इंटरनेट ने उन्हें एक सच्चा हीरो मान लिया, राइट। लेकिन जब NDTV के एक लाइव शो में आचार्य प्रशांत से इस पेज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे एक अनदर ट्रेंडिंग और फेक रिबेलियन बोल दिया। उन्होंने कहा कि आज की जेनजी यूथ बिल्कुल सबमिसिव और दबे हुए हैं, जो बस सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और पीयर प्रेशर के गुलाम बनकर रह गए। उनका कहना है कि जब तक तुम्हारे पास सेल्फ नॉलेज नहीं है तब तक तुम्हारा हर रिबेलियन बस एक फैशन है जो 2-3 साल में खत्म हो जाए। उन्होंने खुले आम स्टूडेंट से कहा कि तुम कोई स्पेशल नहीं हो, इसलिए अपना ये फैंसी टैग छोड़ दो और नॉर्मल इंसान बनो और अपने काम पर ध्यान। तुम जवान आदमी हो, जनरेशन जी अपने आप को बोलते हो, तुम्हारे भीतर एक धड़कता हुआ दिल तो है ना, जवान हो यार। तुम्हें जिंदगी में ऊंचाइयां नहीं चाहिए क्या? झूठ से संतुष्ट हो तुम? सच जैसी कोई चीज होती है उसके लिए तड़पते नहीं तुम? उनका ये असर हमारे देश के फॉर्मर चीफ जस्टिस NV रामन्ना के उस भाषण से जुड़ता है जिसमें उन्होंने वार्न किया था कि देश में अब एजुकेशन के नाम पर डिग्री बेचने वाली फैक्ट्रीज खुल गई हैं जो सिर्फ पैकेज का लालच देती है पर उन्हें सच्चा चेंज मेकर नहीं बनाती। तो आचार्य प्रशांत इसी बात पर टारगेट करते हैं और कहते हैं कि यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं और उन्हें लगता है कि सड़क पर शोर मचाना ही सबसे बड़ा रेवोल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस पूरी कहानी के आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस साइलेंट वॉर के सेंटर में है। वो सवाल क्या है कि क्या आचार्य प्रशांत सच में हमारे धर्म के एक सच्चे सेवियर हैं या जो सदियों से चली आ रही है सुपरस्टिशन और ब्लाइंड फेथ के कचरे को वेदांत के जरिए साफ कर रहे हैं, या फिर उनके विरोधी बिल्कुल सही हैं कि वो हमारे धर्म के सारे रंग, हमारे डिवोशनल फीलिंग्स, हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स की खुशी को मिटाकर उसे एक ड्राई और ठंडी लॉजिक वाली एकेडमिक एक्सरसाइज में बदल रहे हैं। एक तरफ उनके ज्ञान ने लाखों लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकाला है और दूसरी तरफ लाखों ट्रेडिशनल भक्त हैं जिनका दिल उनकी इन बातों से टूट चुका है। आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर ध्यान रहे कि हमारी चर्चा हमेशा सिविलाइज्ड और रिस्पेक्टफुल रहनी चाहिए, इसलिए कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा गंदगी मत करिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।